नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में, किस तरीके के रहे नतीजे और क्या ये स्टॉक अभी भी बहुत बड़े आउट परफॉर्मेंस के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें नतीजों की, उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी ने जो है इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। 20 रुपए पर शेयर का यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड जो है वो कंपनी अनाउंस करते हुए दिख रही है, जो 10 रुपए की फेस वैल्यू है कंपनी की, यानी कि 200% डिविडेंड जो है इस क्वार्टर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला इंटरिम डिविडेंड है ये। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें नतीजों की, तो नतीजे किस तरीके से आते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे नतीजों के स्टैंड लोन रिजल्ट की क्वार्टर टू के। और ये जो सारे आंकड़े देखने मिल रहे हैं वो सारे आपको लाख में देखने को मिल रहा है, तो इसको आंकड़ों को हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो इस क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो नंबर निकल के आ रहा है 5,144 करोड़ का नंबर निकल के आ रहा है, जो कि पिछले साल लगभग 5,552 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं साल दर साल थोड़ी रेवेन्यू घटती हुई दिख रही है। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं तो आपको एक शानदार रेवेन्यू बढ़त देखने मिल रही है। 3622 करोड़ का आंकड़ा था पिछले जून क्वार्टर में, वहां से रेवेन्यू बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपेंसेस की भी अगर हम बात करें इस क्वार्टर की, तो टोटल एक्सपेंसेस जो होते हुए दिख रहे हैं वो 4,280 करोड़ के होते दिख रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर 4,722 करोड़ थे। तो कहने के एक्सपेंस भी थोड़ी कम हो रही है साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस बढ़ रही है। 3161 करोड़ से बढ़ के 4279 करोड़ के आसपास की एक्सपेंस आती हुई दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम अगर हम देखें आंकड़े को, तो 1618 करोड़ का नंबर देखने मिला, जो कि लास्ट ईयर 1137 करोड़ था। तो प्रॉफिट साल दर साल एक अच्छी जंप दिखाता हुआ दिख रहा है। और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 808 करोड़ के मुकाबले ऑलमोस्ट प्रॉफिट जो है डबल होता हुआ दिख रहा है। वहां से सारे टैक्स एक्सपेंसेस और इन सारी चीजों को अगर हम एडजस्ट करके प्रॉफिट फॉर द पीरियड का आंकड़ा देखते हैं, नेट प्रॉफिट कितना आता हुआ दिख रहा है इस क्वार्टर में, तो आप देख सकते हैं 1209 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आपको आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर 848 करोड़ के आसपास का नंबर था। और पिछले क्वार्टर में आंकड़ा लगभग 606 करोड़ के आसपास का आता दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं साल दर साल भी जब हम प्रॉफिट बोले तो 50% के आसपास की बढ़ता है, और लगभग लगभग दुगना होता हुआ दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करें। तो एक बहुत ही शानदार जो नंबर है वो आते हुए दिख रहे हैं आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इस स्टॉक के बेसिक ईपीएस की, इस क्वार्टर में 36 रुपए की ईपीएस इस बार क्लॉक हुई है। 18 रुपए की ईपीएस थी पिछले क्वार्टर में, और लास्ट ईयर ये ईपीएस 25 रुपए 37 पैसे के आसपास की होती हुई दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस भी जो है वो डबल होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस की, तो आप देख सकते हैं जैसे ही नतीजे आते हुए दिख रहे हैं 2460 रुपए के आसपास स्टॉक कामकाज कर रहा था। अभी के अगर हम बात करें तो 2500 के ऊपर स्टॉक कामकाज कर रहा है, कि कहीं ना कहीं निचले लेवल से एक शानदार रिकवरी जो है स्टॉक में देखने को मिल रही है, और अच्छे नतीजों के दम पे स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर डेली चार्ट के पैटर्न को समझने की कोशिश करें कौन सा लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो बहुत लंबी आउट परफॉर्मेंस जो है, और जिस तरीके से सरकार का डिफेंस पे एक अच्छा खासा फोकस होता हुआ दिख रहा है, उसका फायदा ये स्टॉक उठाता हुआ दिख रहा है। और निचले लेवल से बहुत ही शानदार रैली जो है पिछले साल 2 साल से चलती हुई दिख रही है। कहाँ ये स्टॉक लगभग 3 डिजिट में हुआ करता था, उसके बाद आज ये 2500 के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहां पे आपको नजर रखना होगा 2600 रुपए के लेवल पे। जहां 2600 के अगर ये ऊपर जाके टिकने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली फिर से एक यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिखाई देगा। क्लोजिंग बेसिस पर अगर 2600 का लेवल ये स्टॉक निकाल ले 2600 2620 के आसपास के, तो ये स्टॉक में फिर से एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होगी, और ये फिर 3000 के लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत ही जल्द आपको इसमें फिर 3000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जब तक 2300 2250 के लेवल्स नहीं टूटते हैं, तब तक यहाँ पे स्ट्रक्चर बेरिश नहीं होगा, तब तक ये बाय ऑन डिप्स का ही स्टॉक होगा। अगर नीचे कोई गिरावट आती है तो एडिशन कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर खराब होगा जब ये स्टॉक पहले 2250 के लेवल को तोड़ेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ी गिरावट गहराती हुई दिख सकती है। लेकिन जिस लेवल के आसपास स्टॉक चल रहा है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, इसके ज्यादा चांसेस ऊपर जाने के दिखाई दे रहे हैं, ना कि ज्यादा यहाँ पे नीचे आने के। तो अगर नीचे मिलता है तो यहाँ बाय ऑन डिप्स एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2250 के स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं। और अदरवाइज 2600 के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको और भी शॉर्ट कवरिंग और तेजी का जो माहौल है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।